और मेरे भाइयों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला एसएससी सीएचएसएल के बारे में कि क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कि किस तरह का एग्जाम होता है और इसके अंदर कितने अटेम्प्ट देने पड़ते हैं और सैलरी क्या रहेगी, आपका एज पोस्टिंग क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हर एक चीज के बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल है क्या। ठीक है, बेसिकली मैं स्टार्टिंग में एक चीज बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल के अभी आए हुए हैं फॉर्म, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी तक लास्ट डेट है। ठीक है, आप आराम से अप्लाई करा सकते हो। ठीक है, अगर आप करंट में वीडियो देख रहे हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक टॉपिक ध्यान से सुनना। और तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या है। ठीक है, सीएचएसएल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको शायद पता ना हो, तो मैं आपको एसएससी के फुल फॉर्म बताता हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। एसएससी एक संस्था है, ठीक है, जो कि भारत में विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए कर्मचारियों की भर्ती निकालती है। ठीक है, ये सरकारी केंद्र द्वारा होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। अगर आप देखो, बेसिकली मैं आपको समझाऊं छोटे से शब्दों में, तो एसएससी सीएचएसएल एक परीक्षा है जिससे आपकी यूपीएससी होता है, यूपीपीसीएस होता है, आपका वैसी एसएससी सीएचएसएल होता है। ठीक है, इसमें भी आप एग्जाम देकर एक सरकारी नौकरी के पोस्ट पा सकते हो। कौन कौन सी पोस्ट होती है ये भी आपको नीचे बताऊंगा मैं जल्दी। एसएससी सीएचएसएल का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉम्रेड हायर सेकेंडरी लेवल, इसका फुल फॉर्म होगा आपको सीएचएसएल का। ठीक है, बेसिकली इसमें आपको एलडीसीसी का और डीईओ का आपका एग्जाम भी हो सकता है। जैसे आप डीईओ के बारे में जानते हो नहीं जानते तो आप मेरे को वीडियोस में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के बारे में पेपर देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी जाके आप एसएससी सीएचएसएल को प्राप्त कर सकते हो नौकरी उसमें, या फिर आप अप्लाई करा सकते हो। तो आवेदन के लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 23 साल की उम्र सीमा रखी जाती है। और आपको अगर पढ़ाई की बात करें कि आपने कहां तक पढ़ाई करी है, तो आपने अगर 10-12 सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाता है, कोई आई की सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, इसमें 10-12 का आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है और इसके अंदर जब आप 10-12 की सर्टिफिकेट दे दो तो आपका अप्लाईमेंट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने एज लिमिट आपको 18 से 27 तक बताया था। ठीक है, तो ओबीसी में आपको छूट मिलेगी और 3 साल की, और एसटी और एससी वाले जो कैटेगरी के उम्मीदवार है उनको 5 साल की छूट मिलेगी, और पीएच के छात्रों को 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा देने से आवेदन के लिए महत्वपूर्ण प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से पास होना चाहिए, मतलब तो आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए। बेसिकली जैसे मैंने आपको बता दिया है। देखिए, एसएससी में अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। जैसे एसएससी सीएचएसएल के बारे में इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल भी होता है, एसएससी जीडी भी होता है। ठीक है, आपको बेसिकली बहुत सारे के एसएससी के एग्जाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल ही होता है, एसएससी की तरफ से और भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो अभी भी बेसिकली इस वीडियो में आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में ही बता रहा हूं। ठीक है, इसमें अगर पद की बात करें कि आप कौन कौन सी पोस्ट और सैलरी के हिसाब से बात करें, तो आपको एलडीसीसी का आपको एग्जाम वो अटेम्प्ट करके आपको उसमें भर्ती हो सकती है, सरकारी नौकरी पा सकते हैं। डीईओ में आप एग्जाम क्लियर करके आप आराम से भर्ती निकाल सकते हो। सीसी आप क्लियर करके उसमें आपका पोस्टिंग हो सकता है। मतलब एसएससी सीएचएसएल आपको क्लियर करने के बाद एलडीसीसी या फिर डीईओ ऑफ सीसी या फिर बीएएसए में आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी सरकारी। ठीक है, अगर सैलरी की बात करें तो बेसिकली सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। आपको 20,000 से लेकर 60,000 के बीच आपको सैलरी मिल जाएगी। फर्स्ट पे जो होती है 20,000 होती है। 7th पे के बाद आपको लगभग थोड़ा सा 7-8% आपको बढ़ के आता है, मतलब बेसिकली 35,000 के करीब हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सैलरी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आपका वहां पे काम बढ़ेगा। तो अगर मैं सारे पदों की बात करूं अलग अलग, तो एलडीसीसी का जो होता है 18,000 से लेकर 22,000 के करीब होता है। ठीक है, डीईओ 25,000 से लेकर 31,000 के करीब होता है। सीसी की बात करें तो 18,000 से लेकर 22,000 तक होता है, और पीएएसए की बात करें तो 25,000 से लेकर 31,000 तक होता है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये आपको ये नहीं कि फिक्स है, ये सब कुछ आगे बढ़ सकता है आपकी सैलरी। अगर एग्जाम सिलेबस के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा आपको आराम से 100 रुपए में जो जनरल कैटेगरी से उम्मीदवार है वो 100 रुपए की भर्ती देकर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और एसटी और एससी उम्मीदवारों को छूट मिल जाती है। ठीक है, और सिलेबस की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल सिलेबस की भागों में बांटा गया है, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। इसके टीयर 1 होता है, टीयर 1 जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, जनरल आपको इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे टीयर 1 में। मतलब कि इसमें आपको 3 टीयर होते हैं जिसमें आपको एग्जाम लिया जाता है।
ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत सारे, मतलब कि बेसिकली आपको समझा दो कि इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब टीयर 2 की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल में जो एसए लेटर की आपको रेटिंग होती है 200 से 250 नंबरों का आपको लिखना पड़ता है एसए, ठीक है। और उसमें जो शब्द होता है 150 या 200 करीब आपको वर्ड होने चाहिए, ठीक है। उसमें आपको पॉलिटिकल, सोशल इशू या फिर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स या एनवायरमेंट, किसी भी तरह का आपको कोई भी टॉपिक मिल सकता है। ये तो एक तरह से आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ कि इस तरह के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही आ सकता है। लेटर बहुत सारे आ सकते हैं, लेटर और एस से आता है दोनों तरह का, ठीक है। आप आराम से अपना प्रिपरेशन करके सेकंड आप निकाल सकते हैं टीयर, ठीक है। इसमें एस और लेटर भी होता है। अब टीयर 3 की बात करें तो इस एग्जाम में आपको जो टीटी मतलब कि टाइपिंग टेस्ट होता है, आपको टाइपिंग टेस्ट समझते होंगे कि जैसे कंप्यूटर टाइपिंग होती है, उसमें आपको टेस्ट लिया जाता है कि आपको कंप्यूटर स्पीड कैसा है, ठीक है। बेसिकली हर कोई ज्यादा अच्छी स्पीड नहीं होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज जो होती है कंप्यूटर के बारे में, बेसिक स्पीड जो होती है वो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है, DEST जिसे हम कहते हैं, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, वो भी बेसिकली आपको सिखा लिया जाएगा ट्रेनिंग के अंदर। आप जो कोचिंग लोगे आराम से तो उसमें आपको सिखा दिया जाएगा, कोई भी ज्यादा बड़ा इशू नहीं है टीयर 3। अगर आपने ये 3 एग्जाम क्लियर कर लिए तो आपको एसएससी की तरफ से, सीएचएसएल की तरफ से बहुत बेस्ट नौकरी प्रोवाइड हो जाएगी, सरकारी नौकरी जो कि आपको बेस्ट होगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको इससे भी लेकर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा मतलब कि एक आपको समझाने के लिए ना मुझे लगभग 25 से 30 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं समझा नहीं सकता कि इतनी बड़ी वीडियो में मैं आपको बेसिकली समझा सकता हूं एक इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। अगर समझना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और यहां तक वीडियो बना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी तरह का आपको क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऑल टाइम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहां तक वीडियो बने हो तो, और लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।